इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। जिन लोगों को आपने अपनी मेहनत के 100, 150, 200, 300 रुपए देकर स्टार बना दिया या हमें शुभकामनाएं देने नहीं आया, वो सलमान खान, वो शाहरुख खान, वो आमिर खान कहां गया? वो हमारी विचारधारा के अमिताभ बच्चन कहां गए? वो रोज एक शायरी देते हैं, बाबूजी ये कह रहे हैं, बाबूजी वो कह रहे हैं, और बाबूजी उसी इलाहाबाद से आते हो, उसी उत्तर प्रदेश से आप आते हो। जय श्री राम और राम की शुभकामनाएं। हिंदू समाज को मैं शुभ, या भारत की संस्कृति के जो आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनका भूमि पूजन होने जा रहा है, मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूं। ये नहीं कह सकते थे। हमने अपने सर कटाए, अजय देवगन के लिए लड़े, तानाजी के लिए लड़े। जब उसकी फिल्म जो है सरदार वाली, उस वक्त वो करण जौहर से लड़ रहा था, तो हम इनके लिए लड़े, हम फिल्म देखने गए। अजय देवगन की तरफ से नहीं आया। अक्षय कुमार की तरफ से रात के 11:06 पे ट्वीट आए। तो क्यों? क्योंकि ट्विटर भरा हुआ था, इनसे सवाल पूछ रहा था, इसलिए रात के 11:06 पर हिंदुस्तान टाइम्स के उस फोटो पर रिट्वीट करते हुए आए जो टाइम स्क्वायर पर राम मंदिर के भव्य, अमेरिका में जो राम मंदिर और भगवान राम की जो प्रतिमा डिजिटली वहां प्रदर्शित की गई थी। तो वो रात के 11 बजे उनकी तंद्रा टूटी, निंद्रा टूटी। कोई भी ये क्यों नहीं करता, आप ये पूछोगे बॉलीवुड में। एक बॉलीवुड पे कब्जा जो है उस गिरोह का है जो दुबई से संचालित होता है, जो कहीं और से संचालित होता है, जो हरा लाल टिड्डों की चटनी खाता है, जो हरे लाल टिड्डियों की चटनी खाता है, वहां से संचालित होता है। तो काम नहीं मिलेगा, इसलिए मुंह पे ताला लगा के रखते हैं, सी कर रखते हैं। तो इसका परिणाम क्या? आप हीरो मान लेते हो कि ये तो लड़ेंगे हमारे लिए, यंग मैन होंगे हमारे लिए, ये लड़ेंगे। ये महाकमजोर कायर का पुरुष है, ये महाकमजोर लोग हैं, और आप इनको हीरो मानते हो। हीरो तो आपको मानना चाहिए उनको जो वास्तव में हीरो है हमारे लिए, जो बॉर्डर पे तैनात है। नंबर 2, इनको सेकुलर बने रहना है, इनको छेदी वाला वो पहनना है, इनको राम का नाम लेते ही ये कम्युनल हो जाएंगे। इसलिए ये वहां लीला बनती है, पता नहीं कौन कौन सी फिल्म बनती है, आप देखो पीके बनती है और ये बनती है, आप देख लो पीके। आप देखो, आप हिंदू मंदिर के अंदर जाकर दान पात्र से पैसे चुराता है। अब स्कूल कॉलेज के पास कहता डर का व्यवसाय, और मूर्ति पत्थर रख के, कैसे पत्थर का मजाक उड़ाया गया। पत्थर यानी पत्थर की मूर्ति का रख के थोड़ा सा कर देता है लड़के एग्जाम से। लेकिन दरगाह में जो जाता है, वो मस्जिद भी नहीं दिखा, दरगाह शराब की बोतल लेके जाता है, एंट्री नहीं करता। आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज पर, वो एंट्री नहीं करता, बाहर से उसको दौड़ा दिया जाता है, उसमें नहीं घुसता, मंदिर में घुसकर दान पात्र से चोरी जरूर करता है। बहुत तरीके के साथ जो कल्चरल वार में हम पिछड़ रहे हैं, उसमें साहित्य, इतिहास, सिनेमा, इन सब की बड़ी भूमिका है। और राष्ट्रवादियों की दिक्कत यह है कि वो इन चीजों को समझते हैं, विचारधारा है कि हम तो बड़े विद्वान हैं। आप कुछ विद्वान नहीं है, आप लड़ाई के तारीखे नहीं जानते हैं। ये एक कल्चरल वार है, और वो साहित्य से, सिनेमा से, कविता से, चित्रकला से, मकबूल हुसैन, इनसे वो हमारे ऊपर हमला करते हैं। कोई लीला फिल्म ले आता है, कोई सुटेबल बॉय ले आता है, लेकिन आप कहते हम तो नहीं देखते, हम तो कुमारे पैदा हुए कुमारे मरेंगे। मतलब ये व्यंग है मेरा, क्योंकि फिल्म देखने से उनकी सब कुछ खंडित हो जाते हैं। तो आप नहीं देखते, तो आप देखते हैं तो आंख बंद करके देखते हैं, आप ही कर लेते हैं। जब वो मंदिर मूर्ति के ऊपर डर का धंधा चला रहा, आप ही कर लेते हैं, ही आते हैं घोड़े की तरह। जब तक आप कल्चरल एस्पेक्ट्स को नहीं समझेंगे, आप इनसे हारते रहेंगे। भारत की संस्कृति को, दुनिया की संस्कृति को, और जो सांस्कृतिक रूप से जो ये लड़ाई चल रही है उसको नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। कल कुछ कूद गए, मैं अक्षय कुमार के
फैन या अजय देवगन फैन। मैंने कहा तुम जिंदगी भर पंखे की तरह घूमने के लिए ही पैदा हुए, फैन बने रहो और पंखे की तरह आसमान पे, छत पे, सीलिंग में लटक के घूमते रहो, वजूद तुम्हारा कुछ नहीं। इसीलिए टीवी पर देखिए फिल्म, मैं नहीं मना कर रहा हूं, ओटीटी पे देखिए, लेकिन फिल्म हॉल कभी आए, इनकी फिल्म को आप जब मारेंगे, आर्थिक रूप से इनको तोड़ेंगे, इनकी कमर तोड़ देंगे, आपकी जीत हो जाएगी। और ये कमर आपको सिर्फ अपने 300 रुपए बचाकर करने हैं, बचत का बचत, काम का काम। लेकिन ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं देखे, आप देख लो, कोई पैरासी या कुछ भी ऐसे होता है टीवी में देख लो, ताकि आप उस विमर्श को जानते रहें कि जिसमें शिव जी के मंदिर के पीछे से भोंपू बजता है और चाचा का बेटा, खान चाचा का बेटा मरा रहता है और वो नमाज पढ़ने, आप उस नैरेशन को समझ सको। ये नैरेटिव का वार है पूरा। इसलिए बॉलीवुड कल खामोश रहा, बॉलीवुड कल खामोश रहा, क्योंकि राम का नाम लेने में इनके अंदर, इनको कई को काम नहीं मिलेंगे और कई का सेकुलरिज्म ध्वस्त हो जाएगा, और कई जो दुबई से भैया बैठे हैं भाईजान, वो इनके नींद हराम कर देगा, इसीलिए ये खामोश रहे। दुबई वाले भाईजान भी इनकी नींद हराम कर। अच्छा, तो आजकल तुम भगवा हो गए हो, बताता हूं, पहुंचा दो इतने खोखे। ये स्थिति है। इसीलिए गुलशन कुमार के बाद आप देख लीजिए, भक्ति उक्ति पे वीडियो नहीं बनते। उनका बेटा भी सरेंडर कर चुका है, भूषण कुमार, उसी गिरोह में शामिल है। जिंदा रहना है तो उसी गिरोह में शामिल है। ये स्थिति है। ऋतिक रोशन, उनके उठ रहा था, फादर को गोली मार दी गई, उसके राकेश रोशन को, वही कहता है भैया तुम जिंदाबाद हो। ये स्थिति है सबकी। इसलिए आपको ये लगेगा, ये मैंने फिर कहा था, राष्ट्रवाद एक व्यवसाय है जो सिक्के खनक पैदा करता है। उसका एक मार्केट बहुत बड़ा बन चुका है दुनिया में, और उसको भुनाने के लिए ये पंचमक्कार तरह तरह के कर्तव्य करें। उस कर्तव्य को आप राष्ट्रवाद ना माने, ये कालनेमीवाद माने। ये कालनेमी है, इसको कालनेमीवाद कहें। ये दिखते कुछ हैं, ये होते कुछ और। इसलिए इनका सफाया कीजिए, और सफाया का मतलब आर्थिक मार दीजिए, वो आपके हाथ में है। आप उन पर सवाल उठाइए, ये आपके हाथ में है। सवाल उठाने का परिणाम हुआ कि अक्षय कुमार एक रात के 11:06 पर ही आ गए। तो आए, चलो ये दबाव तो क्रिएट किया, दबाव बनाइए, पैसे संभालिए, आपकी जीत होगी। और कल्चरल नरेशंस को समझिए, वो कल्चरल वार का हिस्सा बनिए और उस पर विमर्श कीजिए। वो बहुत विमर्श से ब्रेन खुलता है, दिमाग खुलता है। तो कल आप लोगों को विमर्श के लिए हम इंडिया स्पीक्स डेली के फेसबुक पेज पे और इंडिया स्पीक्स डेली के कल शायद हम अपने यहाँ भी लाइव करेंगे। सुशील पंडित को बुला रहे हैं। सुशील पंडित जो कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, उनको हम बुला रहे हैं। कश्मीर पर जो वो हालात है उसको, और ये जो नरेशंस वार है उसमें आप देखिए कि मैं हमारे यहाँ कुछ कई क्वालिटी के लोगों को भी हम बुला रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपका सोशलाइजेशन हो। वो बहुत जरूरी है। आप जो 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, उसका सही सदुपयोग हो आपके लाइफ में। आप उस सारे नेशन को समझ सकें, सारे पहलुओं को समझ सकें, फिल्म से लेकर राजनीति तक, समाज से लेकर अध्यात्म तक, और पतंग उड़ाने से लेकर सिनेमा देखने तक आप सारे नरेशन समझ सकें, क्योंकि आप अपनी मेहनत का 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो आपको कल्चरली नैरेटिव के स्तर पे, हर स्तर पर साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी सामने रखना मेरा कर्तव्य है। मैं आपके प्रति जवाबदेह हूं, और मेरी पत्रकारिता यही रही है और यही कहती है। इसलिए चीजों को बहुत बड़े स्पेक्ट्रम से हम देखें, बड़े फलक पर हम उसको देखें, तब जाकर हमको ये चीज समझ में आएगा। वरना कई लोग कल आ गए, एक दो, संदीप जी आज इन सब का नाम लेके कोई फायदा नहीं, आज तो हम राम राम करें। तो मैंने कहा शुतुरमुर्ग की तरह रेत के ढेर लो, उसमें मुंडी घुसा लो, मुंडी घुसा लो। राम जी बालपन में चले गए थे, किशोरावस्था में थे ताड़का बद्ध करने, तुम बूढ़े होके कह रहे हो हम राम राम करेंगे।
तुम्हारी तरह राम राम वो भी करते तो न ताड़का से लेकर रावण तक का अंत होता क्या? और सदियां गुजर गई, उनके नाम कोई लेते क्या? आपके नाम आपके बच्चे भी ना याद रखेंगे, सिर्फ पट्टी लिख देना घर पे ताकि याद रहे, अगले भूकंप तक याद रहे कि तुम्हारे नाम से कोई घर भी है। राम कहते हो, कृष्ण कहते हो, तो वो आदर्श तो जीवन में लेने होंगे ना हमें, कि सिर्फ कहते रहे, भजन करते रहे। अरे वो आदर्श उतारने के लिए है जीवन में, वो सिर्फ अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है। अगरबत्ती का इतना ही तात्पर्य है कि वो जो सुगंध है आपके ध्यान को एकाग्रित करे। अगरबत्ती का इतना ही तात्पर्य, और कोई तात्पर्य नहीं है। पर आप तो उसको अगरबत्ती ही दिखाते रह गए। राम और कृष्ण समझा कर चले गए, शिव आपको समझा कर चले गए, समझने को तैयार नहीं है, लाल कपड़ा लिए घूमते हैं बांधने। ये हमें समझना है। शिवाजी महाराज समझ गए, जय भवानी जय शिवाजी, उन्होंने इतिहास बदल दिया। महाराणा प्रताप समझ गए, उन्होंने इतिहास बदल दिया। जिसने समझा वो इतिहास, तुलसी जी समझ गए, वो तलवार नहीं चला सकते थे, वो राम को समझ गए, इसलिए अकबर के उस काल को ध्वस्त करने के लिए वो राम को जो है सीधे इतनी बड़ी लाइन खींच दी कि आज तक कोई नहीं मिटा पाता। तुलसी पर और रामचरितमानस पर हमला करते करते मर जाता है। सूर वो समझ गए थे, नेत्र नहीं था उनके पास, सूर समझ गए थे कि कृष्ण की कितनी बड़ी जरूरत है इस काल में, मुगल काल में। मीरा समझ गई थी, चैतन्य समझ गए थे, रामानंद जी समझ गए थे, रामानुजाचार्य जी समझ गए थे। यानी जो जिस रूप से समझा उसी रूप से उस लड़ाई को, सांस्कृतिक लड़ाई को आगे बढ़ाया। जरूरी नहीं कि आप तलवार उठाओ, आप जिस रूप से समझते हो उसी रूप से जवाब दो। आपको जीतना ही है, क्योंकि आप जीतेंगे तो हिंदुस्तान जीतेगा, आप जीतेंगे तो मानवता जीतेगी। पूरी मानवता में सनातन हिंदुओं से बड़ा कोई नहीं है। वो सबको साथ लेकर चलता है। वो गिलहरी के लिए भी पानी का प्याला रखता है कि ये भी प्यासी न रहे, पिए। वो कबूतर कौवों के लिए भी पानी रखता है, कोई दूसरी तरफ खाता रहता है। इसलिए आप हैं, आपका बचना जरूरी है, सनातनियों का बचना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति, पर्यावरण, मानवता तभी बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगा। इसलिए आपका नरेशनवार को समझना भी बहुत जरूरी है, और अपने अपने तरीके से अपने अपने अस्त्र चुनने, अपने अपने शस्त्र चुनने, अपने अपने शास्त्र चुनने, और तब जाकर हम इसको जीत पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।